गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं सुबह सुबह लग गई हूँ गार्डन साफ करने के लिए। आजकल बरसात चल रही है ना, गार्डन में इतना गंदा हो रहा है कि आप लोगों को क्या बताऊँ। अगर डेली एक बार गार्डन साफ ना करूँ ना, पूरा कचर कचर हो रहा है। चारों तरफ मिट्टी, पानी और पेड़ पौधे में इतना ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो रहे हैं कि क्या बताऊँ। इस बरसात में ना गार्डन की एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत होती है। बहुत लोग सोचते हैं बरसात में पानी तो आ ही जाता है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पानी देने का ज़रूरत तो पड़ता नहीं है, पर क्या होता है बरसात में फंगस बहुत होते हैं, बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं। तो अच्छी तरह से गुड़ाई करना, इनमें खाद डालना और अच्छी तरह से पत्तों को छांटना, ये सब काम बहुत करना पड़ता है। और हम लोगों का बैल्कनी का गार्डन है ना, तो एक्स्ट्रा केयर तो लेना ही पड़ता है। आप लोग ये मत सोचिए कि बैल्कनी गार्डन है तो जैसे तैसे भी क्लीनिंग कर दो और धो दो, पानी डाल दो तो हो जाता है। बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर पेड़ पौधे पानी में नीचे होता है ना, ज़मीन में, तो इतना ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता। पर बैल्कनी में तो हर दूसरे दिन आपको नीट एंड क्लीन करना पड़ता है, जाले उतारना। और मेरे घर में मनी प्लांट बहुत है, तो क्या होता है ना, बहुत जाले हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि पूरा घर अंधेरा जैसा हो जाता है। तो मैंने आज क्या किया, बहुत सारे पेड़ जो है उनको मैंने कटिंग किया। उनको अच्छी तरह से पहले कटिंग किया, उसके बाद पूरा जो यहाँ पर टब रखा हुआ था इनको हटाया। हटाने के बाद इस जगह को पूरी अच्छी तरह से जाले निकाल के क्लीन किया। और ये सब जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, ये मेरी जो मेट है वो करती नहीं है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से आता नहीं है। और मैं सच में कभी भी चाहती भी नहीं हूँ कि वो ये सब काम करे। और देखिए मैंने ये इस जगह को कितनी अच्छी तरह से पूरा क्लीन कर दिया। आप लोग बोलेंगे कि संचिता सच में आपने तो क्लीन कर दिया। हाँ, मैं जिस दिन लगती हूँ ना, पूरा गार्डन को एकदम चमका दिया और कुछ पेड़ों को इधर रख दिया धूप में। पसीने से मैं पूरा भीग गई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा आज गर्मी हो रही थी, ऊपर से उमस भी बहुत हो रही थी। और मैंने ना सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सुबह उठ के लग गई, फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। और देखिए मेरे पीछे मैंने मेन डोर पे ना एक हनुमान जी की मूर्ति लगाई हुई है। बहुत दिन से सोच रही थी ये इस जगह पे एक एंट्रेंस पे मूर्ति लगाऊं। फिर हाँ, एटलीस्ट मैंने लगा ही दिया। मैंने अमेजोन से ये लिया है। और घर में घुसते टाइम और निकलते टाइम अगर आप हनुमान जी का दर्शन करते हो ना, आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। हर टाइम लोग बोलते हैं घर से निकलने के टाइम में आपको कोई भगवान का ना दर्शन करना चाहिए। और मैं आ गई हूँ फ्लैट के नीचे। कुछ नीचे भी मेरे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उनकी भी थोड़ी सी देखभाल करूँगी। किसी दिन ना सुबह से ही इतनी हैट्रिक शेड्यूल रहती है, मैं क्या बताऊँ। सांस लेने का फुर्सत भी नहीं मिलता। आप लोगों को लगता होगा संचिता जी आप कहाँ काम करते होंगे, आपके तो मेट है, सर्वेंट है, काम करते। नहीं यार, मुझे काम खुद ही करना पड़ता है और मुझे पसंद है। एक्चुअली में मुझे नीट एंड क्लीन घर को रखना बहुत पसंद है और मैं काम करती हूँ। मैं ध्यान रखती हूँ कि हर चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन रहे, चाहे वो पेड़ पौधे हो। मेरे घर में पहले पेट्स थे, उनका भी मैं बहुत ध्यान रखती थी। तो नीचे से ऊपर आ गई, थोड़ा नीचे जो मेरे गार्ड एक अंकल है उनसे थोड़ी देर बात किया। बात करके ऊपर आ गई और आके मैंने अपनी जो लड़की काम करते हैं उनको मैंने बोला आज मैं थोड़ा सा डीप क्लीन करूँगी। जो बेड के नीचे है अच्छी तरह से मैं जाले वाले निकालूंगी, तो तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। और वो कभी कभी ना हंसती है, ऐसे बोलती है आंटी आपने क्यों मुझे काम पे लगाया, जब आपको काम ही करना खुद होता है तो आपने मुझे क्यों लगाया। बट सच मानो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, आप खुद का घर आप खुद जितना काम कर सकते हो उतना कोई नहीं कर सकता। और देखभाल आप ज़्यादा खुद कर सकते हो। तो मैं हंस देती हूँ उसको, मैं बोलती हूँ ठीक है तुम अपना तनख्वाह मुझे दे दो और मैं कर लेती हूँ। ऐसे करके ही हम लोगों का दिन चलता है, क्योंकि वो छोटी सी है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे घर में वो देखभाल करती है, तो इसके बदले में मैं उसको पैसा ज़रूर देती हूँ, बट वो
मेरे एक बेटी जैसे ही है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ और प्यार से रखती भी हूँ और रखना भी चाहिए। आप लोगों को भी मैं बोलती हूँ, हमारे घर में जो काम करता है उनको कभी भी ये मत समझिए कि वो नौकर है और वो काम कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए वो भी इंसान है और उनको भी कोई नीड होगी तभी वो हमारे घर में काम कर रहे हैं। तो ज्ञान की बातें कर दी और इधर मेरे इतना ज़्यादा भूख लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि काम छोड़ूं और मैं खाना खा लूं। और अब आ गई हूँ मैं इधर बरामदे में, यहाँ भी थोड़ा सा साफ़ करूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में और किचन में आज खाना भी बनाना है। तो इतने सारे काम हो गए आज ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं मतलब अपना फेस जो है उसको क्लीन करना भी मुझे टाइम नहीं मिला। फेस में देखिए काजल मैंने लगाया हुआ था, तो आँख में काजल अभी भी लगा हुआ है, भूत जैसी मैं दिख रही हूँ। तो सुबह से मैंने आप लोगों को बोला ना कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। किसी दिन ऐसा हो जाता है कि सुबह आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। और मैं डायबिटिक हूँ तो चक्कर जैसे आ रहे हैं, क्या करें। तो गैस यहाँ पर मैंने जला दिया, थोड़ी सी सब्जी बनाऊँगी। साफ़ सफाई के साथ खाना भी तो बनाना पड़ेगा, खाना कौन बनाएगा। हम घर की लेडीज़ों का तो 10 हाथ भी होना तो कम पड़े। अगर 10 हाथ भी दे दे भगवान हमें तो हमें लगेगा कि कम पड़े, क्योंकि हर तरफ से हमको काम करना होता है। तो चलिए, बहुत देर से आप लोगों से बात करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ और थोड़ी देर में आके फिर आप लोगों से मैं बात करती हूँ। खाना बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया और मैं इधर से उधर मैं करे जा रही हूँ। आज तो ऐसा लग रहा है कि खाना बनाने का भी मन नहीं है। और देखो मेरे आँख कैसे काले काले हो रहे हैं। तो मैंने कैमरा को ही देख के आँख को साफ़ कर लिया और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और पकोड़े मैंने छान लिए, कढ़ाई में पकोड़े छोड़ रही हूँ। कभी कभी ना कैमरा पकड़ने के लिए कोई हो ना अच्छा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना कैमरा पकड़ने के लिए नहीं होता तो आप लोगों को दिखा भी नहीं पाती हूँ मैं कैसे खाना बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे कई बार मन करता है आप लोगों को कढ़ाई में दिखाऊँ मैं क्या बना रही हूँ और क्या नहीं बना रही हूँ, आप लोगों को पता चले हमारे यहाँ क्या बनता है, बट नहीं कर पाती हूँ, क्या कर सकते हैं। एक्चुअली में जब कैमरा हम करते हैं ना, ट्राइपॉड में हम कैमरा को सेट कर देते तो हमारे को एंगल समझ में नहीं आता किस एंगल से हम फ़ोन को पकड़े तो आप लोगों को दिखाई दे। और मेरा जो ये कुचीना है ना, इसके वजह से मुझे गैस को बीच में रखना पड़ता है, क्योंकि कुचीना जब हमने लगाया था तब हमें समझ में नहीं आया था कि ऐसे ये रहेगा। तो जो चूल्हा है उसका जो कुचीना में मैंने एग्जॉस्ट है वो ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, तो उस टाइम हमने जब सेटिंग किया था तब हम फ्लैट पे आए नहीं थे, तो मिस्त्री ने ऐसे ही बीच में इसको सेट कर दिया। और मैंने मिक्सी में मसाला पीसने डाल दिया। मैंने परवल आलू की सब्जी भी बनानी है, साथ में कढ़ी बनानी है। हम लोग घर में 3 जने रहते ज़रूर है, बट खाना ज़रूर हमें बनाना मुझे डेली पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे उल्टा सीधा खाना पसंद नहीं है और टाइम से उनको अच्छी तरह से और हेल्दी खाना पसंद है। मैं अकेले रहती तो कई बार बनाती भी नहीं हूँ, बट हस्बैंड रहता है तो बनाना पड़ता है, क्योंकि वो फौज में थे तो उनको एकदम पौष्टिक आहार चाहिए, हर तरह से अच्छी तरह से खाना होना चाहिए। तो खाना बनाते बनाते मैंने मसाला भी पीस लिया और आप लोगों को पता है मैं मसाला एक साथ पीसती हूँ,
तो इस वजह से मैंने मसाला पीस लिया, पीस के और रख देती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि फिर क्या होता है ना, खाना बनाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। और देखो सब्जी में मैंने नमक भी डाल दिया, नमक वमक डाल के और उसके बाद सब्जी को पकने रख के फिर मैं जाऊंगी नहाने के बाद खाना खाऊंगी। आज मैंने पूजा भी नहीं की क्योंकि सुबह सुबह मैंने काम पे लग गई थी, गार्डन के काम पे, इस वजह से मैंने आज पूजा नहीं किया हुआ है। आज लेट हो गया, ठाकुर जी को उठाया भी नहीं, तो मैं खाना बनाने में जल्दी कर रही हूँ। तो चलिए खाना बन जाता है, उसके बाद फिर आप लोगों से आके बात करती हूँ। ये मेरी सब्जी ऑलमोस्ट डन है और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। बच्ची को यहाँ पर दे दिया है सलाद काटने के लिए। और जब नहा के आई ना, इतना तेज़ बादल आ चुका था, ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरा बिल्डिंग ही टूट जाएगा, और बहुत तेज़ बारिश आई। तो मैं थोड़ी देर बैल्कनी में आई थी क्योंकि कपड़े उपड़े कुछ टांगे हुए थे, आज मैंने पेड़ ठीक किए थे, उन लोगों को फिर अपने अपनी जगह पे किया। खाते टाइम भी चैन नहीं है, बारिश आ गई तो मुझे सारा काम ये पेड़ों को ठीक से रख के अब मैं जाके खाना खाऊंगी, तब बैठूंगी। और सारा दिन ऐसे करके ही निकल गया। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ और आप लोगों के साथ फिर मैं बाद में बात करूँगी। देखिए कैसे बारिश हो रही है, और बरसात का टाइम में बंगाल में बारिश बहुत होती है। और ये दरवाज़ा अगर भी बंद नहीं किया तो पूरा तूफान अंदर के तरफ आ जाएगा, क्योंकि पानी की जो छींटा है वो इसी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। और ये देखिए आज का मेरा खाना रेडी है और अब खाना खाने बैठूंगी। और खाना खाते टाइम आप लोगों को पता है मैं कैमरा कभी भी ऑन नहीं रखती हूँ, मुझे शर्म बहुत आती है। और सलाद भी है, परवल आलू की सब्जी है, पकोड़े है, कढ़ी मैंने नहीं लिया, और ये थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी, ये भी मैंने ले लिया। मैं और मेरी बेटी दोनों मिलके खाना खाएंगे। तो आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। तो आज के लिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मेरे सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 ब्लॉग देखते रहिए। मैं बहुत मेहनत करके ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप लोग अगर नहीं देंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। अगर शेयर भी कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए सबको बहुत सारा प्यार और मैं बाय करती हूँ।